घमंड के अंदर सबसे बुरी बात यह होती है कि वह आपको महसूस नहीं होने देता है कि आप गलत हो। बहुत से गुणों के बाद भी सिर्फ एक दोष सब कुछ नष्ट कर सकता है। समझदार व्यक्ति अपनी समझदारी से चुप हो जाता है। मूर्ख को लगता है कि मेरे डर की वजह से चुप हो गया है। कभी कभी किसी की हजार बातें भी याद नहीं रहती। कभी कभी किसी का कहा एक लफ्ज भी भुलाया नहीं जाता। सच्चे इंसान गलती कर सकते हैं लेकिन किसी के साथ कभी गलत नहीं कर सकते। हमेशा याद रखना, जीभ कभी नहीं फिसलती है। दिमाग में जो चल रहा होता है वही हमेशा जुबान पर आता है। इंसान की हैसियत उसके कपड़ों से नहीं बल्कि उसके व्यवहार और व्यक्तित्व से पहचानी जाती है। जो इंसान आपकी गलती बताता है वह आपके व्यक्तित्व को निखारता है और जो गलतियों से सीखता है वही सबसे आगे जाता है। एक इंसान को धोखा देकर दूसरे इंसान को खुश करना ही सबसे बड़ा धोखा है। इसे भगवान भी माफ नहीं करते। जिंदगी तुझसे हर कदम समझौता क्यों किया जाए। शौक जीने का है मगर इतना भी नहीं कि मर मर के जिया जाए। सबकी नकल की जा सकती है लेकिन चरित्र, व्यवहार, संस्कार और ज्ञान की नकल नहीं हो सकती। टेंशन, डिप्रेशन और बेचैन इंसान तभी होता है जब वह खुद के लिए कम, दूसरों के लिए ज्यादा सोचता है। चल जिंदगी एक नई शुरुआत करते हैं। जो हमारे बिना खुश हैं उन्हें आजाद करते हैं। गलती चाहे किसी की भी हो, झुकता हमेशा वही है जिसे रिश्ते की कदर और उसे निभाने की फिक्र हो। इंसान को सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब उसका वह इंसान भरोसा तोड़ देता है जिस पर उसने आंख बंद करके भरोसा किया था। ख्वाहिश ये बेशक नहीं कि तारीफ हर कोई करे मगर कोशिश ये जरूर है कि कोई बुरा ना कहे। कुछ पा लेना जीत नहीं है और कुछ खो देना हार नहीं है। केवल समय का प्रभाव है और परिवर्तन ही समय का स्वभाव है। वक्त और अपने जब दोनों एक साथ चोट पहुंचाए तो इंसान बाहर से ही नहीं अंदर से भी पत्थर बन जाता है। मुफ्त में सिर्फ माँ बाप का प्यार मिलता है। इसके बाद दुनिया में हर रिश्ते के लिए हमें कुछ ना कुछ चुकाना पड़ता है। मैंने जिंदगी में एक ही बात सीखी है कि इंसान को कोई चीज नहीं हरा सकती जब तक वो खुद ने हार मान ले। विश्वास करने वाले से ज्यादा बेवकूफ विश्वास तोड़ने वाला होता है क्योंकि वह अपने छोटे से स्वार्थ के लिए एक प्यारे से इंसान को खो देता है। माफी वही दे सकता है जो अंदर से मजबूत हो। खोखले इंसान सिर्फ बदले की आग में जलते हैं। बात संस्कार और आदर की होती है, वरना जो इंसान सुन सकता है वह सुना भी सकता है। कर्म की गठरी बांध के जग में फिरे इंसान, जैसा करे वैसा भरे विधि का यही विधान। जो इंसान अपनों के साथ ही छल करे ऐसा इंसान किसी के विश्वास का पात्र नहीं हो सकता। जीतने का मजा तभी आता है जब सभी आपके हारने का इंतजार कर रहे हों। जिंदगी में ठंड और घमंड से हमेशा बच के रहना चाहिए क्योंकि दोनों ही परिस्थिति में इंसान अकड़ जाता है। पत्ते गिर सकते हैं पर पेड़ नहीं। सूरज डूब सकता है, आसमान नहीं। धरती सूख सकती है पर सागर नहीं। तुम्हें दुनिया भूल सकती है पर हम नहीं। याद रखना, रिश्ते तोड़ने के लिए लोग गलत इल्जाम भी लगा देते हैं। वक्त की धूप में पकी हुई चीज वाकई कीमती होती है, तभी तो अंगूरों से ज्यादा कीमत किशमिश की होती है। कुछ बातों पर मुस्कुरा देना ही बेहतर होता है। अब हर किसी को गाली भी तो नहीं दे सकते।
जो इंसान अपनों के साथ ही छल करे, ऐसा इंसान किसी के विश्वास का पात्र नहीं हो सकता। जहाज तब तक नहीं डूबता जब तक उसमें कोई सुराख ना हो, इसलिए अपने राज किसी को मत बताओ। घाव ठीक हो जाए तो हादसा नहीं भूलना चाहिए कि चोट कहाँ और किस से लगी थी। घर में सोफा सेट हो, डिनर सेट हो या फिर मेकअप सेट हो, मगर माइंड सेट ना हो तो आप कहीं भी सेट नहीं हो सकते। चाहने से हर चीज अपनी नहीं होती, हर मुस्कुराहट खुशी नहीं होती, और मान तो बहुत हैं मगर कभी वक्त तो कभी किस्मत अच्छी नहीं होती। गम में एक उंगली आंसू पहुंचती है और खुशी में 10 उंगलियां मिलकर ताली बजाती हैं। यही तो जिंदगी है। दुख में कोई नहीं, सुख में सब साथी। रिश्ता उसी से रखो जो खुशी से तुम्हारा साथ दे। किसी के पीछे पड़कर बार बार खुद को जलील करवाना अच्छी बात नहीं है। मुस्कुरा के गम भुलाना जिंदगी है। मिलकर लोग खुश होते हैं तो क्या हुआ, बिना मिले दोस्ती निभाना भी जिंदगी है। ईश्वर सिर्फ मिलाने का काम करता है। संबंधों में दूरियां या नजदीकियां बढ़ाने का काम मनुष्य खुद करता है। सिर्फ दो लोग ही आपको समझ सकते हैं, एक वो जो आपके जैसे हालात से गुजर चुका हो, और दूसरा वो जो आपसे बेपनाह प्यार करता हो। जब जिंदगी आपसे अपना वजूद पूछे तो जवाब जरूर देना, और अपने हर कदम का हिसाब अपनी मंजिल को जरूर देना। वक्त का तकाजा थोड़ा संभालना यारो, ये जिंदगी का तराजू है, तो इसका थोड़ा तालमेल बनाकर जरूर चलना। कभी किसी की बुराई मत करो, बुराई तुम में भी है और जुबान दूसरों के पास भी है। छल कपट का खेल तुम्हें मुबारक, हम सीधे सीधे नाता तोड़ लेते हैं। जहाँ चोट पहुंचे आत्मसम्मान को, वहां से रास्ता अपना मोड़ लेते हैं। आंख संसार की हर चीज देखती है, मगर आंख के अंदर कुछ चला जाए तो उसे नहीं देख पाती। ठीक उसी प्रकार मनुष्य दूसरे की बुराइयां तो देखता है, पर अपने भीतर बैठी बुराइयां उसे दिखाई नहीं देती। बुराई होनी भी जरूरी है, क्योंकि हर रोज तारीफ मिलेगी तो आगे बढ़ नहीं पाएंगे। स्वयं पर विजय प्राप्त करना लाखों करोड़ों दुश्मनों पर विजय पाने से बेहतर है। चाहे कुछ भी हो जाए, अच्छा आदमी हमेशा अच्छा ही रहता है। शेर कितना भी भूखा हो, घास नहीं खाएगा। चंदन की लकड़ी जल भी जाए तो भी खुशबू देगा। जीवन सबसे कठिन परीक्षा है। बहुत से लोग दूसरों की नकल करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि उन्हें यह ज्ञात नहीं होता कि हर किसी का प्रश्न पत्र अलग है। कड़वा सच, जिसकी बराबरी नहीं की जा सकती, उसकी बदनामी शुरू कर दी जाती है। किसी को गलत समझने से पहले खुद को संतुष्ट कर लेना कि मैं सही हूं या नहीं। जो सत्य है वो टिकेगा, जो असत्य है वो मिटेगा। चिंता एक ऐसी डायन है जो व्यक्ति का कलेजा काट कर खा जाती है। इसका इलाज वैद्य भी नहीं कर सकता, वह भी कितना दावा लगाएगा, क्योंकि चिंता जैसी खतरनाक बीमारी का कोई इलाज नहीं है। जीवन में रिश्तेदार कम, नारद मुनि ज्यादा भरे पड़े हैं। भाषा बेहद अचूक हथियार और संपत्ति है, इसलिए बोलने से पहले 100 बार मन में विचार कर लेना चाहिए, क्योंकि बिना सोचे बोलने वाला अक्सर बाद में पछताता है। मंजिलें हमारे करीब से गुजरती गई और हम औरों को रास्ता दिखाने में रह गए। कोई भी भलाई कभी व्यर्थ नहीं जाती, किसी न किसी रूप में लौटकर वापस जरूर आती है। सत्य मौन इसलिए हो जाता है क्योंकि उसे पता है कुछ बातों का जवाब सिर्फ समय देगा।
हम चले जाएंगे, कोई और आ जाएगा, कहानियां यही रहेंगी, बस किरदार बदल जाएगा। मिजाज में थोड़ी सख्ती लाजमी है साहब, लोग पी जाते अगर समंदर खारा ना होता। आपका समय बहुत ही कीमती है, इसलिए इसे अपने काम करने में लगाएं, ना कि नेगेटिव लोगों की बातें सुनने में। मरने के बाद की गई तारीफ और दिल दुखाने के बाद मांगी गई माफी का कोई महत्व नहीं रहता। जिसका भी साथ दो खुलेआम दो, विरोधी कहलाओगे, गद्दार नहीं। प्रशंसा को हमेशा विनम्रता से स्वीकार करें और आलोचना पर गंभीरता से विचार करें। ताकत, सत्ता और जीवन सबकी एक्सपायरी डेट निश्चित है, इसलिए हमेशा विनम्र रहना चाहिए। सत्य तेल की बूंद की तरह होता है, कितना भी गहरा पानी में डालकर छुपाने की कोशिश कीजिए, वह ऊपर तैरता ही रहता है। खुश रहने का एक सीधा सा मंत्र, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इससे आप जितना दूर रहेंगे अपने मन की शांति के, उतने ही करीब रहेंगे। अच्छाई और बुराई इंसान के कर्मों में होती है। कोई बांस का तीर बनाकर किसी को घायल करता है, तो कोई बांसुरी बनाकर बांस में सुर को भरता है। कोया कोयल की आवाज को दबा सकता है, मगर खुद की आवाज मधुर नहीं बना सकता। उसी तरह निंदा करने वाला व्यक्ति सज्जन को बदनाम कर सकता है, मगर खुद सज्जन नहीं बन सकता। सच एक सर्जरी की तरह है, थोड़ा दर्द देता है लेकिन राहत मिलती है। झूठ एक पेन किलर की तरह है, जो आपको अस्थायी राहत जरूर देता है, लेकिन साइड इफेक्ट जीवन भर के होते हैं। जिन घरों में बड़े लोग आपस में लड़ते झगड़ते हैं, परस्पर अशिष्ट व्यवहार किया करते हैं, उनके बच्चे भी उद्दंड और अविनयशील बन जाते हैं तथा दूसरों के साथ प्राय असभ्यता का व्यवहार करने में संकोच नहीं करते। हवाओं के भरोसे मत उड़, चट्टानें तूफानों का भी रुख मोड़ देती हैं। अपने पंखों पर भरोसा रख, हवाओं के भरोसे तो पतंगे उड़ा करती हैं। भरोसा एक ऐसी चीज है जिसके टूटने पर कोई आवाज तो नहीं आती, लेकिन उसकी गूंज जिंदगी भर सुनाई देती है। मनुष्य को मन हमेशा साफ रखना चाहिए, क्योंकि स्वच्छ मन में नए नए विचारों की उत्पत्ति होती है, जिसके कारण आप किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। नजरअंदाज करना सीख गया, एक न एक दिन सफल हो ही जाऊंगा, इसलिए लोगों की बातों को बर्दाश्त करना सीख गया। कहीं जीत बाकी है, कहीं हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, ये एक पन्ना था, अभी तो किताब बाकी है। पेड़ की टहनी पर बैठा पक्षी कभी टहनी टूटने से नहीं डरता, क्योंकि उसे विश्वास टहनी पर नहीं, अपने पंखों पर होता है। घमंड के लिए नहीं, लेकिन कभी कभी आत्मसम्मान के लिए जिंदगी में कुछ लोगों का साथ छोड़ना पड़ता है। कभी ये न सोचे कि मेरे बिना किसी का काम ना होगा। यह संसार है, यहाँ ताश का पत्ता गुम होने पर लोग जोकर को बादशाह बना लेते हैं। किसी ने पूछा, समाज को आगे बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? एक विद्वान ने जवाब दिया, टांग के बदले हाथ खींचो। लगा के कांटे यह मत सोचो गुलाब आएंगे, सवाल जैसे होंगे वैसे ही जवाब आएंगे। कटना, पीसना और अंतिम बूंद तक निचोड़े जाना गन्ने से बेहतर कौन जानता है कि मीठा होने का नुकसान क्या होता है। मोहब्बत के अंधेरों में पत्थर पिघल गए, गैरों से क्या गिला जब अपने ही बदल गए। हमेशा याद रखना, सबसे अलग रहोगे तभी सबसे अलग दिखोगे। बांसुरी की तरह है जीवन, जिसमें बाधाएं रूपी
कितने भी छेद क्यों ना हो, लेकिन जिसको उसे बजाना आ गया, उसे जीवन जीना आ गया। अक्सर लोग ये कहते हैं कि औरतें अपनी सही उम्र का इजहार नहीं करती। कभी दरअसल वो लगा नहीं पाती अपनी उस उम्र का हिसाब जो उसने खुद के लिए जिया है। मर्द भूल जाते हैं कि वो गुस्से में क्या कुछ कह रहे हैं, पर एक औरत कभी नहीं भूलती। वो आपको माफ तो कर देती है उस व्यवहार के लिए, पर उसे हमेशा ये याद रहता है कि आपने उसके साथ कैसा व्यवहार किया था। सभी को सुख देने की क्षमता भले ही आपके हाथ में ना हो, किंतु किसी को दुख ना पहुंचे, यह तो आपके हाथ में ही है। हमेशा दूसरों का साथ दें, पता नहीं ये पुण्य जिंदगी में कब आपका साथ दे जाए। उस आदमी का अपना घर कभी नहीं संभल सकता जो परिवार से रिश्ते निभाते निभाते अपनी पत्नी से ही अपना रिश्ता कमजोर कर लेता है। व्यक्ति को अधिक ईमानदार नहीं होना चाहिए। सीधे पेड़ पहले काटे जाते हैं और ईमानदार लोगों पर पहले शिकंजा कसा जाता है। कांटों और दुष्ट लोगों से निपटने के दो तरीके हैं। एक उन्हें कुचल देना है और दूसरा उनसे दूर रहना है। किसी व्यक्ति का व्यवहार देखना हो तो उसे सम्मान दो। आदत देखनी हो तो उसे स्वतंत्र कर दो। नियत देखनी हो तो उसे कर्ज दो। और अगर गुण देखने हो तो उसके साथ कुछ समय बिताओ। ना हथियार से मिलते हैं, ना अधिकार से मिलते हैं। दिलों पर कब्जे बस अपने व्यवहार से मिलते हैं। जब आपको कोई नहीं समझ रहा हो तो खामोश रहना ही बेहतर है, क्योंकि बहस अक्सर संबंधों को बिगाड़ देती है। संबंध और जल एक समान होते हैं, ना कोई रंग ना कोई रूप, पर फिर भी जीवन के अस्तित्व के लिए अति महत्वपूर्ण। संबंध ज्ञान और पैसे से भी बड़ा होता है, क्योंकि जब ज्ञान और पैसा विफल हो जाता है तो संबंध से स्थिति संभाली जा सकती है। जीवन में कभी भी आशा को ना छोड़ें, क्योंकि आप कभी यह नहीं जान सकते कि आने वाला कल आपके लिए क्या लाने वाला है। भविष्य उनका है जो अपने सपनों की सुंदरता में विश्वास करते हैं। एक कलम गलती कर सकती है, लेकिन एक पेंसिल नहीं, क्योंकि उसकी मित्र है रबड़। जब तक एक सच्चा मित्र आपके साथ है, वह आपकी जिंदगी की गलतियों को मिटाकर आपको संपूर्ण बना देगा। जिस प्रकार नींबू के रस की एक बूंद हजारों लीटर दूध को बर्बाद कर देती है, उसी प्रकार मनुष्य का अहंकार भी अच्छे से अच्छे रिश्तों को बर्बाद कर देता है। भलाई के काम में एक बूंद अहंकार की पड़ जाए तो वह बुराई में तब्दील हो जाता है। जहां प्रयत्नों की ऊंचाई अधिक होती है, वहां किस्मत को भी झुकना पड़ता है। फलदार पेड़ और गुणवान व्यक्ति ही झुकते हैं, सूखा पेड़ और मूर्ख व्यक्ति कभी नहीं झुकते। कदर किरदार की होती है, वरना तो कद में साया भी इंसान से बड़ा होता है। हर मित्रता के पीछे कोई ना कोई स्वार्थ होता है। बिना स्वार्थ के दोस्ती नहीं होती। यह एक कड़वा सच है। उस व्यक्ति से दूर रहें जो आपके सामने मीठी बातें करता है, लेकिन आपके पीठ पीछे आपको बर्बाद करने की कोशिश करता है, क्योंकि वह जहर से भरे घड़े के समान है जिसके ऊपर दूध होता है। एक लालची व्यक्ति को धन की पेशकश करके उसके सामने एक अभिमानी व्यक्ति को ढककर जीता जा सकता है। मूर्ख को अनुनय विनय से जीता जा सकता है और ज्ञानी को सत्य से ही जीता जा सकता है। समय के साथ कदर उसकी करो जो तुम्हारी कदर करे। ज्यादा गुलामी में इज्जत की नीलामी हो जाती है। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो,
क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो। ना ही खुशी खरीद पा रहा हूँ और ना ही गम बेच पा रहा हूँ, फिर भी ना जाने क्यों रोज कमाने निकल जाता हूँ। कैरियर पर ध्यान दो दोस्त, टाइम आने पर सब बिछड़ जाएंगे। आगे के रास्ते आपको अकेले ही तय करने हैं। दुश्मन चाहे कितने भी हो, पर दोगला दोस्त एक भी ना हो। बुरा वक्त सब पर आता है, कोई निखर जाता है तो कोई बिखर जाता है। इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी और सबसे बड़ी ताकत उसका परिवार ही है। बोलने से पहले सोचना जरूरी है, क्योंकि बोले गए शब्द केवल माफ किए जा सकते हैं, लेकिन भुलाए नहीं जा सकते। इंसान वो लड़ाई कभी नहीं जीत सकता जिसमें दुश्मन उसके खुद के अपने हों। मौका देने वाले को धोखा और धोखा देने वाले को मौका कभी मत दो। ये जिंदगी है साहब, यहाँ पीठ पीछे छुरा मारने वाले निर्दोष और भरोसा करने वाले को दोषी मानते हैं। बहुत जरूरत है रिश्ते को संभाल कर रखने की। अगर थोड़े बिखर जाए तो समेटने वाले कम और आग लगाने वाले ज्यादा होते हैं। थोड़ा और समझदार होने के लिए थोड़ा और अकेला होना पड़ेगा। कितने सच्चे होते हैं वो रिश्ते जहां हर वादा निभाया जाता है। कितने खूबसूरत होते हैं वो रिश्ते जहां प्यार, वक्त और सम्मान बिन मांगे ही मिल जाता है। मुस्कुराते रहो तो दुनिया आपके कदमों में होगी, वरना आंसुओं को तो आंखें भी जगह नहीं देती। गंदगी नजरों में होती है, वरना कचरा बीनने वालों को तो कचरे में भी रोटी दिखती है। मनुष्य को अपनी गलतियों की सजा भले ही तुरंत ना मिले, परंतु समय के साथ कभी ना कभी सजा अवश्य मिलती है साहब। जीवन को इतना शानदार बनाओ कि आपको याद करके किसी निराश व्यक्ति की आंखों में भी चमक आ जाए। एक समझदार बुजुर्ग की मौत का मतलब होता है एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी का जलकर राख होना। जिन्हें गुस्सा आता है वो लोग सच्चे होते हैं। मैंने झूठों को अक्सर मुस्कुराते हुए देखा है। लहजे कितनी देर मीठे रखने हैं ये जरूरतें तय करती हैं। कामयाबी के रास्ते में हाथ पकड़ने वाले कम और पैर खींचने वाले ज्यादा मिलेंगे। मनुष्य को उसके क्रोध की सजा नहीं मिलेगी, पर उसका क्रोध ही उसे खुद सजा देगा। पैसा नमक की तरह होता है, जो जरूरी तो है मगर जरूरत से ज्यादा हो तो जिंदगी का स्वाद बिगाड़ देता है। वृक्ष के नीचे पानी डालने से सबसे ऊंचे पत्ते पर भी पानी पहुंच जाता है। उसी प्रकार प्रेम पूर्वक किए गए कर्म परमात्मा तक पहुंच जाते हैं। सेवा सभी की करिए, मगर आशा किसी से भी ना रखिए, क्योंकि सेवा का सही मूल्य भगवान ही दे सकते हैं, इंसान नहीं। कुछ हार गई तकदीर, कुछ टूट गए सपने, कुछ गैरों ने किया बर्बाद, कुछ भूल गए अपने। पत्थर तब तक सलामत है जब तक वो पर्वत से जुड़ा है। पत्ता तब तक सलामत है जब तक वो पेड़ से जुड़ा है। इंसान तब तक सलामत है जब तक वो परिवार से जुड़ा है, क्योंकि परिवार से अलग होकर आजादी तो मिल जाती है, लेकिन संस्कार चले जाते हैं। रिश्तों के बाजार में रिश्तों को कुछ इस तरह सजाया जाता है। ऊपर से तो बहुत अच्छा दिखाया जाता है, पर अंदर ना जाने क्या क्या मिलाया जाता है। अकेलेपन और इच्छाओं की बुनियाद पर शुरू होने वाले रिश्ते बुरा वक्त आने से पहले ही समाप्त हो जाते हैं। जब रिश्ते रुलाने लगे तो इग्नोर करना सीखो, जिंदगी काफी आसान हो जाएगी। कुछ रास्तों पर आपको अकेले ही चलना पड़ेगा, न परिवार, न दोस्त, न कोई साथी, बस आप और आपकी हिम्मत। कोई इंसान हमेशा एक जैसा नहीं रहता। वक्त और हालात और लोग उसे बदलने पर मजबूर कर देते हैं।
किसी के साथ गलत करके अपनी बारी का इंतजार जरूर करना। कुछ लोगों को लगता है उनकी चालाकियां मुझे समझ नहीं आती। मैं बड़ी खामोशी से देखता हूँ उनको अपनी नजरों से गिरते हुए। दुआओं का असर दवा से भी बढ़कर, किसी के खराब समय में उसका हाथ पकड़ो, सहारा दो और हिम्मत दो, क्योंकि खराब वक्त तो थोड़े समय में चला जाएगा, लेकिन वो इंसान आपको दुआ जिंदगी भर देता रहेगा। लोहे को कोई नष्ट नहीं करता, बस उसका जंग उसे नष्ट करता है। इसी तरह आदमी को भी कोई और नहीं बल्कि उसकी सोच ही नष्ट कर सकती है। सोच अच्छी रखो, निश्चित अच्छा ही होगा। कहीं ना कहीं कर्मों का डर है, नहीं तो गंगा पर इतनी भीड़ क्यों है। जो कर्म को समझता है उसे धर्म को समझने की जरूरत ही नहीं। पाप शरीर नहीं करता, विचार करते हैं, और गंगा विचारों को नहीं, सिर्फ शरीर को धोती है। शब्दों का महत्व तो बोलने के भाव से पता चलता है, वरना वेलकम तो पायदान पर भी लिखा होता है। ना दर्द ने किसी को सताया होता, ना आंखों ने किसी को रुलाया होता। खुशी ही खुशी होती हर किसी के पास, अगर बनाने वाले ने दिल ही ना बनाया होता। कुछ ख्वाहिशें बारिश की उन बूंदों की तरह थी जिन्हें पाने के लिए हथेलियां तो भीग गई, लेकिन हाथ हमेशा खाली ही रहे। एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य को बर्बाद करने में जो सुख मिलता है, वैसा सुख उसे संसार के किसी भी चीज में नहीं मिलता। लेकिन वो भूल जाता है कि ये समय चक्र है, ये कर्म चक्र है, और घूम फिर कर उसी के पास आएगा। जिसने जैसा किया है वैसा ही दंड पाएगा। किसी भी रिश्ते में बातचीत होना सबसे जरूरी है। अगर बातचीत होना कम हो जाए और धीमे धीमे बात होना भी बंद हो जाए, तो समझ लेना कि रिश्ता सिर्फ नाम का ही बचा है। बेखबर हो गए हैं कुछ लोग जो हमारी जरूरत तक महसूस नहीं करते। कभी बहुत बातें किया करते थे हमसे, अब खैरियत तक पूछा नहीं करते। जिंदगी की दौड़ में तजुर्बा कच्चा ही रह गया, हम सीख ना पाए फरेब और दिल बच्चा ही रह गया। कभी उस इंसान को दर्द मत देना जो तुम्हें दिल से चाहता हो, वरना एक दिन ऐसा होगा, दिल होगा लेकिन दिल से चाहने वाला नहीं। अपने कर्म पर विश्वास रखिए, राशियों पर नहीं। राशि तो राम और रावण की भी एक ही थी, लेकिन नियति ने उन्हें फल उनके कर्म अनुसार दिया। लंबा धागा और लंबी जुबान केवल समस्या ही पैदा करती है, इसलिए धागे को लपेटकर और जुबान को समेटकर ही रखना चाहिए। किसी रिश्ते को कितनी भी खूबसूरती से क्यों ना बांधा जाए, अगर नजरों में इज्जत और बोलने में लिहाज ना हो तो वह टूट जाता है। सच्चा इंसान सादे कपड़ों में भी चमकता है और झूठा इंसान सूट बूट में भी पहचाना जाता है। मतलबी दुनिया की एक कहानी मतलब निकला तो आप कौन? आपको हमने पहचाना नहीं। गजब बेइज्जती करते हैं यार। जितनी खुशियां मिली सारी बांट दी दुनिया वालों को। जब मैंने झोली फैलाई तो किसी ने दर्द के सिवा कुछ नहीं। कदर ना करने पर ऊपर वाला छीन ही लेता है, वक्त भी और शख्स भी। अपने मतलब के लिए लोग कितना बदल जाते हैं, वे अपनों को पीछे धकेल कर आगे निकल जाते हैं। कोई मरता भी हो तो उनकी बला से वो तो लाशों पर पांव रख कर आगे निकल जाते हैं। मैंने बहुत नजदीक से देखी है दुनिया, इसलिए तो बहुत दूर बैठा हूं सभी से। टूट जाते हैं भरोसे भी धोखे की वार से, बिखर जाते हैं रिश्ते भी चालाकियों की धार से। किसी को खोने की कीमत वो क्या जाने दोस्त,
जो रिश्ते बनाते फिरते हैं हर दिन हजार से। दर्द तो सभी की जिंदगी में होते हैं, फर्क बस इतना सा है, कोई रो कर दर्द बता देता है और कोई हंस कर छुपा लेता है। दिल चाहे कितना भी तकलीफ में हो, तकलीफ देने वाला दिल में ही रहता है। दुनिया में सबसे खतरनाक होता है अच्छाई का मुखौटा पहने गद्दार दोस्त। प्यार वो है जो जज्बात को समझे, मोहब्बत वो है जो एहसास को समझे। मिलते हैं जहाँ में बहुत अपना कहने वाले, पर अपना वो है जो बिन कहे हर बात को समझे। समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है, इसलिए कभी भी किसी का अपमान ना करें और ना ही किसी को कमजोर समझें। आप शक्तिशाली हो सकते हैं, लेकिन समय सबसे शक्तिशाली होता है। होंगी तुम्हारे पास जमाने भर की डिग्रियां, चलकती आंखों को ना पढ़ पाए तो अनपढ़ हो तुम। मंजिल भी उसकी थी, रास्ता भी उसका था, एक मैं ही अकेला था, बाकी सारा काफिला भी उसका था। एक साथ चलने की सोच भी उसकी थी और बाद में रास्ता बदलने का फैसला भी उसी का था। जो दूसरों के चेहरों पे मुस्कुराहट देखना चाहता है, ऊपर वाला उनकी मुस्कुराहट कभी नहीं छीनता। किसी को उजाड़ कर बसे तो क्या बसे, किसी को रुला कर हंसे तो क्या हंसे। बहुत जरूरत है रिश्ते को संभाल कर रखने की, अगर थोड़े बिखर जाए तो समेटने वाले कम और आग लगाने वाले ज्यादा होते हैं। जो आपकी कदर और इज्जत नहीं करता, उसे जल्दी से जल्दी छोड़ दो। बदले नहीं बस बदले नहीं, बस खुद को संभाल लिया है। सोच वही है, लेकिन बदल गए हैं उसूल। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर एट मन।